बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ CS 602 इंटरप्रेन्योरशिप स्प्रिंग 2026 की GBD सॉल्व करूंगी, जिसकी लास्ट डेट 11 मई 2026 है। टोटल मार्क्स हमारे पास 5 हैं, जबकि इसका टॉपिक है इंटरप्रेन्योरल माइंडसेट एंड अपॉर्चुनिटी रिकग्नाइजेशन। अब यहाँ पर इसके हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो बेसिकली हमारे पास ये है कि अगर हमारे जो इन्वायरमेंट है वो अनसर्टन हो, तो अनसर्टन इन्वायरमेंट में एक इंटरप्रेन्योरल माइंडसेट हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको पहचानने और उनसे फ़ायदा उठाने में किस कदर मुफीद साबित हो सकता है। देखिए, मसाइल तो हर जगह होते हैं, मसाइल के अंदर से आप किस तरह से अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। लर्निंग आउटकम की बात करें तो इसका पर्पस हमारे पास ये है कि हम इस बात का जायज़ा ले सकें कि पाकिस्तान में इंडिविजुअल क्रिएटिविटी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर इंटरप्रेन्योर्स को इंटरप्रेन्योरल जो हमारे पास मौके होते हैं उनको पहचानने और उनसे फ़ायदा उठाने में किस कदर अहम किरदार अदा करते हैं। तो अब ये दो चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये था कि हम देखें हमने मुश्किल हालात में किस तरह से अपने माइंडसेट को हमने चेंज करना है, और हमारा जो आउटकम होगा वो यही होगा कि किस तरह से हम पाकिस्तान में रहते हुए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड की बात करें तो अब पाकिस्तान जैसे जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप अक्सर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर से ही मुतासिर होती है। जहाँ पर कुछ अफराद इनोवेशन और क्रिएटिविटी की सोच के ज़रिए मुख्तलिफ मवाक़ पैदा करते हैं, वहीं बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं वो भी उन पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको कभी भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, हमारी मार्केट डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और एक्सेस टू फाइनेंस। इसीलिए बदलते हुए कारोबारी माहौल ने ख़ास तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा राइज़ किया है। यही वजह है कि हमारे जो मौके होते हैं उनको पहचानना मज़ीद हमारे लिए कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो मुस्तकबिल के इंटरप्रेन्योर्स के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आया मौके खुद बनाए जाते हैं या फिर इन्वायरमेंटल ड्राइवन होते हैं, यानी कि जैसा माहौल हो हम वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा जो मौके होते हैं उनको हम बना सकते हैं। तो अब जैसे आप देखते हैं ना कि सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह का काम कर रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो हमारे पास ना हो। तो यही वजह है कि जब हम लोग आते हैं इसके अंदर तो हमें काफ़ी ज़्यादा मायूसी होती है, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि ये तमाम चीज़ें तो पहले ही लोग कर रहे हैं। अब हम इसका केस सिनेरियो देखते हैं कि हमारे पास केस सिनेरियो क्या है। जैसे अब हालिया वर्षों में पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी ने इंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफ़ी राहें खोली थी, जिसमें हमारा जो कोविड-19 था उसी के दौरान बहुत सारे अफराद ने दराज, इंस्टाग्राम जैसे जो प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पर हाथ से बनी चीज़ें हो गई, जैसे हमारे पास कपड़े हो गए और हमारे पास डिफरेंट ऑनलाइन कारोबार होते हैं, वो स्टार्ट कर लिए। अब कुछ इंटरप्रेन्योर्स ने कस्टमर की ज़रूरतों को बहुत क्रिएटिव अंदाज में पहचाना और हालात के मुताबिक खुद को ढाल कर कामयाबी हासिल कर ली, जबकि दीगर जो लोग थे उन्होंने बढ़ती हुई कॉस्ट, डिलीवरी की जो लॉजिस्टिक्स होते हैं उसके मसाइल, और इसके अलावा जो महदूद माली अमदाद होती है, इस तरह के जो बैरूनी चैलेंजेस थे ना, एक्सटर्नल चैलेंजेस, उनसे उनकी वजह से मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा। और कुछ लोग क्या कर गए, उसके लिए गिव अप कर गए, उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया। तो इस बात को ये हालात नुमाया करते हैं कि इंटरप्रेन्योरल कामयाबी में माइंड सेट और बैरूनी अवामिल दोनों का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। अब ये नहीं हो सकता कि आप बहुत अच्छी आपकी विल पावर है, माइंड सेट अच्छा, और आपके हाथ में कुछ है नहीं और आप कामयाब हो जाएं। तो ये चीज़ हमारे लिए मैटर करती है। या फिर आपने एक बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई, एक अच्छा आपने प्रॉब्लम पकड़ी, उसे सॉल्व करना चाहा, लेकिन वो उस स्पेसिफिक इलाके के लिए थी ही नहीं। आपने प्रॉब्लम उठाई अमेरिका के लोगों की और इम्प्लीमेंट कर दिया पाकिस्तान में। तो ये वाली जो चीज़ें हैं दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब इंस्ट्रक्शंस हमारे पास क्या हैं, अब हमने जो सिनेरियो पढ़ा है उसे हमने पाकिस्तान के साथ जोड़ना है और इस बात पर गौर करना है कि माहौल में जो हमारे पास मौके होते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हम उनको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हमारा जो डिस्कशन क्वेश्चन है, तो असल में हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो इसकी जो हमारे पास हदायत है वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के मौजूदा माशी माहौल में आपके ख़्याल में इंटरप्रेन्योरल
अपॉर्चुनिटीज़ बुनियादी तौर पर इंडिविजुअल क्रिएटिविटी की वजह से होते हैं या फिर बड़ी हद तक एक्सटर्नल फैक्टर जैसे हमारी मार्केट के हालात होते हैं या पॉलिसीज़ होते हैं। तो आपने अपने जवाब को 4 पॉइंट्स में देना है। तो अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मार्किंग स्कीम के हर पॉइंट का 1.25 आंसर होगा और उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेट्स बिकम 5। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप इसे प्रिंट का जो आपके पास की होती है उसे यूज़ करके कॉपी भी कर सकते हैं और आप इसको वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो डूइंग मोर विद लेस। अब पाकिस्तान में पैसे की कमी है और महंगाई है, ये सबको पता है। तो पाकिस्तान में पैसे की कमी और महंगाई की वजह से नया कारोबार शुरू करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हमारे पास जो क्रिएटिव लोग हैं वो अपने लिए एक जुगाड़ का तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो कम चीज़ों को बहुत ज़्यादा होशियारी के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पर वो किराए की बड़ी दुकान लेने की बजाय अपने कपड़े की ऑनलाइन कारोबार स्टार्ट कर देते हैं। मोबाइल के ज़रिए वो अच्छी वीडियोस बनाते हैं और एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो घर के किचन से ही खाने का कारोबार स्टार्ट कर देते हैं, बजाय इसके कि वो इंतज़ार करें कि कब उनके पास एक अच्छी दुकान लेने की उनके पास गुंजाइश होगी। वो इसकी बजाय खुद ही अपने किचन से ही अपनी जो ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा कर लेते हैं। तो इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि माली मदद के बगैर भी हम अपने लिए खुद मौक़ों को तलाश कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है टर्निंग प्रॉब्लम इनटू बिजनेस आइडियाज़। तो ये हमने पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग, महंगा पेट्रोल और महंगाई जैसे जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। रिसेंटली भी जैसे पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है। तो ये बैरूनी हालात कारोबार के लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन हार मानने की बजाय अगर हम क्रिएटिव जो होते हैं कारोबार या क्रिएटिव में हल निकालें, तो मिसाल के तौर पर जब हमारे पास इंपोर्टेड चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, हम मुकामी चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं या बिजली के मसाइल को हल करने के लिए हम सोलर पैनल्स का काम शुरू कर देते हैं। इसी तरह हालात जो हमारे ख़राब हालात होते हैं वो हमें मसले का पता देते हैं। लेकिन अब हमारा जो अपना माइंडसेट है ना, उसने बताना है कि किस तरह से आपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन बताना है, क्योंकि आपने ये बात सुनी होगी कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स सोल्यूशन इन इट्स ओन। तो हर प्रॉब्लम के अंदर उसका सोल्यूशन होता है। अब देखिए फाइंडिंग स्पेशल नीड्स ऑन इंटरनेट। तो अब इंटरनेट पर हम स्पेशल नीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास इंटरनेट है 3G 4G, दराज या इंस्टाग्राम जो हमारे पास चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं क्योंकि यहाँ मुकाबला बहुत ज़्यादा है। कामयाब लोग अपनी क्रिएटिव सोच से वो ख़ास चीज़ें ढूंढते हैं जो ग्राहक चाहते हैं। मिसाल के तौर पर घर की बनी हुई जो ख़ास किस्म की स्किन केयर की चीज़ें होती हैं या फिर ख़ास किस्म के जो कपड़े होते हैं वो बेचना। इसी तरह ये छोटे छोटे जो कारोबार होते हैं वो करके हम अच्छा खासा अपना अर्न कर सकते हैं। तो अब काफ़ी स्टूडेंट्स की यही आती है कि क्या करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आती। तो आपने जो करना है वो आपके अंदर ही है, बस आपने उसको एक्सप्लोर करना है। सर्वाइविंग द चेंज विद रूल। हाँ जी, तो हालात और हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उनसे लड़ने झगड़ने और शिकवा करने की बजाय हम खुद को उनके मुताबिक बदल लें। तो कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में हुकूमती पॉलिसियाँ, टैक्स और मार्केट के हालात बहुत तेज़ी से बदलते हैं। जो कारोबार सिर्फ अच्छी हालात पर भरोसा करता है वो जल्दी नाकाम हो जाता है। तो एक क्रिएटिव इंसान बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, वो जल्दी से अपना मंसूबा बदल लेता है। अगर डिलीवरी का मसला हो तो वो मुकामी लोगों से मदद का तरीका निकाल लेता है या फिर अपने काम का तर्ज व तरीका बदल लेता है। तो आसान लफ्ज़ों में ये चीज़ें यही ज़ाहिर करती हैं कि कारोबार को लंबे अरसे तक चलाने के लिए अंदरूनी सोच और क्रिएटिव माइंडसेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप इन्हें सेम एज इट इज़ ऐसे लिखते हैं, कुछ अपना भी अंदर ऐड करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी भी डालते हैं, तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं इसको आपने सबमिट कैसे करना है। आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपको CS 401, CS 604, इसके अलावा CS 610, MGT 503, CS 601 और इसके अलावा बहुत सारी जो मैथ्स के सब्जेक्ट हैं वो कवर करवाए गए हैं और स्पेशली MGT 602 के लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपने मेरे चैनल पर जाकर इनको ज़रूर विज़िट करना है। बहुत डिटेल के साथ आपको करवाए जा रहे हैं और पूरा सिलेबस कवर करवाया गया है। तो उम्मीद सबसे पहले आ जाना है हमने अपने LMS पर, यहाँ पर पोस्ट मैसेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आकर आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने 1 2 3 कुछ भी इस तरह से टाइप कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आना है आपने MS वर्ड पर, आपने करना है Ctrl Alt और Ctrl C यानी कि कॉपी। तो देन आपने क्या करना है, यहाँ पर
जो ABC लिखा हुआ है अगर आप यहाँ पर लेकर आते हैं तो होता है रिप्लेस। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले करना है फाइंड पर। तो आपने फाइंड किस चीज़ को करना चाह रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 आपने टाइप किया, और रिप्लेस किसे करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं Ctrl+V, तो रिप्लेस ऑल। तो स्टूडेंट जैसे ही आप करते हैं आपके पास ये जो तमाम पॉइंट्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। अब जैसे कि आपकी GBD के लिए जो साइज़ होता है वो अक्सर आपका 12 होता है या 11, तो आपने 12 पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना होता है वो होता है टाइम न्यू रोमन। तो ये चीज़ें आपकी हो गई हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपनी ये जो हेडिंग्स है आप इनको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया था ताकि आपको फाइंड आउट करने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट्स आप जिस तरह सोल्यूशन पर यहाँ पर आएंगे, Ctrl+Z, आप इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और जो हमारे पॉइंट्स थे उनको आप अलग करते जाएंगे और उनको हाईलाइट करते जाएंगे। यहाँ पर आएंगे, इसे फिर से हम एक एंटर प्रेस करेंगे इनटू बिजनेस आइडियाज़ जी। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 3। तो ये वाला मेथड ज़्यादा इजी भी होता है और बहुत ज़्यादा ये आपके लिए रिलायबल भी होता है, क्योंकि एज इट इज़ आपकी जो तमाम चीज़ें होती हैं वो कॉपी पेस्ट हो जाती हैं। तो यही आपको रिकमेंड किया जाता है कि पहले आप MS वर्ड पर करें और उसके बाद यहाँ पर आकर आप इसे पेस्ट कर दें। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब आप चाहें तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, जो पॉइंट है Ctrl+B के साथ। इसी तरह आप इसको भी Ctrl+B के साथ बोल्ड कर लें, और इसी तरह आप इसको Ctrl+B के साथ बोल्ड कर लें, और इसी तरह आपने सेकंड पॉइंट को भी बोल्ड कर लिया Ctrl+B। तो ये देखें स्टूडेंट, आपकी GBD पूरी तैयार हो चुकी है। तो ये देखें आपके जो तमाम पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट भी हो चुके हैं, और हमने इनको बोल्ड भी कर दिया है। तो आप यहाँ पर आकर अपने मैसेज को पोस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, और मेरे चैनल पर आपको MGT 602 के बहुत बेस्ट लेक्चर दिए जा रहे हैं, और उनके साथ साथ MCQs के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर भी बनाकर दिए जाएंगे। तो आपने मेरे लेक्चर्स को ज़रूर वॉच करना है। फ़ी अमानिल्लाह।